नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज एक्सरसाइज 7.1 का हम 10वां सम लेकर तुम्हारे सामने आ गए हैं। यानी कि आज हमारी 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और इसके अंदर हमने पूरा विश्वास है कि इसमें से 4 अंक का सम आए ही आएगा और 1 नंबर का भी आएगा, जिसके अंदर कोई भी 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी होगी। तो 4 नंबर और 1 नंबर यानी कि 5 नंबर का काम आने की इसमें पूरी उम्मीद है हमें, क्योंकि पहले भी आए हुए हैं जी। तो लास्ट सम जो 10वां है, इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी है, वो भी हमने करने हैं, छोड़ने नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे पेपर में आए हुए हैं। तो एग्जाम में जब हमारे पास आए हैं तो इसके बाद हम वो एग्जाम वाले जो भी हमारे पास एग्जाम्पल है वो भी करने जा रहे हैं। तो हमारे पास 10th सम यानी कि 10वां सम हमारे पास है, फाइंड द रिलेशन। रिलेशन क्या होता है कि मेल जोल किसी के साथ में रिलेशनशिप, जिसको आप बोल देते हैं संबंध। तो हमने क्या करना है जी, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई में ऐसा क्या मेल जोल है, क्या संबंध है कि एक्स वाई के अंदर जी, सच दैट द पॉइंट एक्स वाई, हमारे पास पॉइंट लिखा, पॉइंट्स नहीं पॉइंट। तो यहां पर जी तो हमारा पॉइंट है कौन सा जी, एक्स वाई। ये वाला पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट जी, इसका मतलब है जी एक्स वाई जो पॉइंट है वो बराबर दूरी पर है। किससे बराबर दूरी पर है, फ्रॉम द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स हैं, 3, 6 और -3, 4 से समान दूरी पर है। ये सम हमने कल भी किया था, कल वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, इसी प्रकार जी उसमें भी ऐसा लिखा था। मैं पहले वाला जो क्यू पॉइंट है वो पी से और क्यू पॉइंट है जो हमारा किससे, आर से बराबर दूरी पर है। इसमें क्या लिख दिया, जो एक्स वाई है वो किससे जी, 3 0 से, और किससे जी, -3 4 से समान दूरी पर है। यानी कि हमने इस पॉइंट से इसकी और इसी पॉइंट से हमने इसकी दूरी निकाल के दोनों को बराबर रख देना है, और जो भी एक्स वाई में जो भी रिलेशन आएगा वहां पर हमारा क्लियर हो जाएगा जी। आपकी उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी पिछले कल वाले सम में, आज वाले में हमने एक्स और वाई में रिलेशन बात बतानी है कि भाई क्या है इनके अंदर जी। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले इनको मान लिया चाहिए जी। इसको हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, उसको बी मान लिया, उसको सी मान लिया, ऐसे मान सकते हैं हम इसको जी। ये वाला पॉइंट मान लिया, यहां पर जी द पॉइंट का स्टार्ट करते हैं, लेट द पॉइंट जी। तो स्टार्ट किया, लेट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट जी, इसको मान लिया मैंने जी ए, एक्स वाई पॉइंट मान लिया ए इसको जी। ये वाला पॉइंट जी क्या है जी, इज इक्विडिस्टेंस जी, किससे, फ्रॉम द पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट आता है भाई, इसको मान लिया हमने बी 3 6, एंड उसको मान लिया हमने बी के बाद जी सी -3 4। ये क्या हो गया हमारा जी, जो हमारा पॉइंट ए है इसको हमने ए लिया है, ए वाला पॉइंट जी बी से भी और ए वाला पॉइंट हमारा सी से भी समान दूरी पे स्थित हैं। तो हमने दूरी सूत्र का यूज करते हुए दोनों को बराबर रख दी, ए से बी की दूरी ए बी और ए से सी की दूरी ए सी। ए बी और ए सी को दोनों उठा के इक्वल रख दिया और इक्वल रखने के बाद जो आंसर आएगा देखते हैं क्या आएगा जी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर दिया। नाउ यूजिंग बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, और पूरे का क्या लगा देना है जी, स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, और इसमें रख के हमने जी a से b की डिस्टेंस, यानी कि जो हमारा ए बी है वो इक्वल हो जाएगा जी किसके, ए सी के। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं। क्यों है इक्वल जी, वो लिख देना, हाल में बोले हैं, दिया है जी, गिवन है हमारे पास। अब निकाल लिया हमने जी ए से बी की डिस्टेंस जी, ए से बी की, और बी हमारे पास देखो जी, बी का पहले एक्स का पॉइंट कितना है जी 3, और 3 में से क्या माइनस करेंगे हम जी, एक्स, इसका लगा दिया होल स्क्वायर, और प्लस में क्या है जी हमारे पास जी 6, माइनस का क्या करोगे, वाई का होल स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा जी ए बी, और सामने क्या रख दें जी ए सी, ए सी। तो सी वाले में से घटाना है हमने भाई, सी है हमारा जी कितना जी
ये माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 में से क्या माइनस करेंगे जी, x, इसका होल स्क्वायर कर दिया, और पीछे है जी 4, और 4 में से क्या माइनस करेंगे हम जी, y, इसका होल स्क्वायर कर दिया, दोनों को उठा के बराबर रख दिया जी। अब एक्स वाई में क्या रिलेशन आता देखते हैं। अब यहां से भाई फार्मूले बन गए सारे के सारे, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर जो हम माइनस कॉमन लेते हैं पहले वाले सम में पहले बताया था मैंने, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रुप में खुलेगा, और ये भी a माइनस का बी का होल स्क्वायर। तो इसके बारे में थोड़ा हाँ याद दिला दें, तो कैसे करेंगे जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला तुम्हारे सबको याद होगा, पहले भी हम कर चुके हैं इसमें। तो ये निकालना है जी, फार्मूले खोल दो सारे सारे, और थोड़ा ध्यान से खोलना भाई। a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले लिखांगे a स्क्वायर, इनके 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, और फिर लिखेंगे प्लस, देखो इसको देख के माइनस लगा दो जी, a स्क्वायर के बाद प्लस बी स्क्वायर, प्लस ही आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, और फिर आएगा माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ab की गुणा हमारी आ गई जी 3x, और 2 के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो टोटल कितना हो गया हमारा जी 6x। तो ये भी इसी प्रकार कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर किया कितना हो गया जी 36, और फिर प्लस लगाना जी, प्लस लगाना माइनस मत लगाना, देख के a स्क्वायर प्लस में क्या कर दिया जी b स्क्वायर, और माइनस का कर दिया 2ab, 2 तो फिर करेंगे मल्टीप्लाई, पहला a भी ये हो गया हमारे पास 6y हो गया, 2 के साथ में मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया जी 12y जी। और उसी प्रकार जी सेम अगले इसी प्रकार खोल दो जी, -3 माइनस x पहले बता था फिर बता देते हैं जी, जब माइनस इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन इस प्रकार ले लिया, तो अंदर दोनों के दोनों प्लस के हो जाएंगे जी। अब ब्रैकेट खोलते हैं तो दोनों माइनस के हो जाएंगे जी। अब इसका होल स्क्वायर तो यहां से स्टार्ट करना, ये स्क्वायर लगा दिया जी। अब माइनस की मल्टीप्लाई डबल में करते हैं तो प्लस का आ जाएगा, और 3 प्लस में x का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस का खुलेगा जी, तो डायरेक्टली प्लस का खोल देना इसको जी, 3 का स्क्वायर कर दिया जी, 9 निशान को भूल जाओ, सूत्र ये बनने वाला है जी, 3 का स्क्वायर 9, और प्लस में फिर किसका लगाया x का स्क्वायर, और फिर प्लस में 3 की x गुना 3x आ गया जी, और 3x की 2 गले मल्टीप्लाई कर देना हो गया जी 6x, उसके बाद प्लस है हमारे पास, प्लस लगा देना, ये हो गया 4 माइनस y का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 16, और प्लस में y का स्क्वायर, ये भी कवर कर दिया, और फिर लगाएंगे हम माइनस, ये 4y है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जी, तो कितना हो जाएगा जी 8y जी। ये हो गया भाई, ये फार्मूले ध्यान से खोलना, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने खोला तो इसका ध्यान रखना है जी। ये वाला मैं साफ कर देता हूं, इसको याद रखना, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगभग हमने हर एक में यही खोला है, तो ये कैंसिल कर सकते हैं यहीं पर भाई, स्क्वायर रूट के साथ में स्क्वायर रूट जी, या दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर के साथ में ऐसे स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर के साथ में स्क्वायर रूट, उधर भी इधर भी ऐसे कर सकता है, ये ऐसे कर सकते हैं जी। 9 यहाँ पर प्लस का, 9 यहाँ पर भी प्लस का है, तो ये भी माइनस, ये भी कैंसिल हो गया जी, क्योंकि इधर आके माइनस का होगा, ये प्लस का इधर आके माइनस का घटाएंगे तो 0 बचेगा, एक्स के प्लस का है, यहाँ पर भी एक्स के प्लस का इधर आके माइनस का होना, तो वैसे ही काट दो चाहिए। और कोई सी अवस्था में सेम टू सेम मिलता हो तो एक ही निशान में, तो माइनस का 6x है वो प्लस का ये नहीं कटेगा, 36 है 16 ये भी नहीं कटेगा, तो घटेंगे जी वाई स्क्वायर है प्लस का ये, हाँ ये हो गया, ये वाई स्क्वायर प्लस का है इधर आके मान ये वाई स्क्वायर, ये भी वाई स्क्वायर, ये कैंसिल कर दो जी, तो कैंसिल करने के बाद और तो नहीं जी। अब बाकी टोटल एक साइड में लिख दो जितने भी बचे हमारे पास। अब बचे हमारे पास कितने, माइनस का 6x, प्लस का कितना बचा 36, माइनस का कितना बचा 12y, तो इधर लेके आओ तो हर एक के निशान चेंज कर देना भाई, जैसे 6x है इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6x, प्लस का 16 है तो माइनस का 16, माइनस का 8y है तो प्लस का 8y, तो बराबर में क्या बचा फिर शून्य बचा जी। अब x वाले सोल्व करके भाई, x वाले कौन से हैं, y वाले कौन से हैं, x वाला एक तो ये है, एक x वाला ये है, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है भाई कितना बड़ा कितना लंबा इसका करे तो करे क्या जी। माइनस का 6x हो गया, और कोई x वाला है, एक ये x वाला है, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो टोटल कितने हो गए माइनस के 12x। उसके बाद y वाले, माइनस का तो 12y है, अरे ये रहा जी प्लस का 8y, तो इनको सोल्व करते हैं, ये माइनस का ये प्लस का, तो अलग अलग इसमें साइन में आ गए तो इनको आपने घटाना पड़ेगा जी। तो 12 में से 8 यानी कि 8 में से 12 माइनस हो रहे हैं, तो माइनस का ये है, तो माइनस के 4 बचेंगे हमारे पास, माइनस का 4y। अब बचे जी हमारे पास 36 और 16, ये माइनस का है तो 36 में से 16 माइनस हो रहे हैं जी, तो हमारे पास बच गया जी प्लस का, तो इक्वल में कितना हमारे पास जी 0। अब देखते हैं भाई, ये तो हो गया हमारे पास जी एक्स वाई में रिलेशन बताना था, कोई किसी टेबल में कटते तो काट दो इनको जी, ये 4 के टेबल में आता है, ये भी 4 के टेबल में, ये भी 4 के टेबल में, ये माइनस का भी झंझट मिटाई देते हैं, 4 की बजाय माइनस का डिवाइड कर देना साथ में, जब माइनस से डिवाइड करो तो हर एक का निशान चेंज होगा, इसका भी और इसका भी, सबका निशान चेंज होगा, और बराबर में भी 4 से डिवाइड करेंगे तो वो भी शून्य ही रहेगा वैसे तो जी। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे जी, बोथ साइड
डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे जी, माइनस के 4 से, -4 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में। तुम माइनस का निशान साथ में लिया तो हर एक का निशान चेंज कर देना। इसके बाय में माइनस का 4 बनेंगे, माइनस के साथ में माइनस, 4 पे काटा कितना आ जाएगा हमारे पास जी 3x। इसके बाय में भी माइनस का 4, माइनस के साथ में माइनस जी, 4 के साथ में 4 जी, तो प्लस का क्या बचे हमारे पास जी y। इसके बटे में भी माइनस का 4 किया तो प्लस को माइनस से डिवाइड करोगे तो माइनस आएगा, और 4 पे डिवाइड करोगे 20 को तो कितना आएगा हमारे पास जी 5, और इसका बटा में 4 किया तो ये क्या रहेगा हमारे पास जी 0। अब देखो भाई, x का तो हमने किया जी 3 गुना और जोड़ दिया y, 3x हो गया और प्लस में y है, तो ये रिलेशन है इनके अंदर जी। यदि x का 3 गुना में y की वैल्यू जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू टोटल 5 बनेगी, क्योंकि 5 में से 5 माइनस होने के बाद 0 बचे है जी हमारे पास जी। इस 5 को यहाँ पर हमने माइनस का लिखे तो परे भी लेके लिख सकते हैं जी हम इसको, तो ये माइनस का यहाँ पर तो परे जगह प्लस का हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस का y इक्वल टू इसके जी 5 के जी। ये भी हमारा सही है, ये भी गलत नहीं है जी। तो रिलेशन तो हमारा क्लियर हो गया, इसी को आप रिलेशन बोलेंगे जो आपस में इनके साथ में है जी। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 3 गुना x का y में अंदर जोड़ते हैं, 5 घटाते हैं तो हमारे पास ही 0 बचेगा। तो हेंस द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y जी। तो लास्ट में क्या लिखोगे, हेंस में क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड लिख देना जी। रिक्वायर्ड होता है आवश्यक, अभीष्ट, इच्छित, वांछित, कुछ भी लिख सकते हैं जी। हेंस रिक्वायर्ड रिलेशनशिप, यहां से रिलेशन किसके बीच में जी, बिटवीन x एंड y। तो हेंस रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y, वो कितनी आ गई थी रिलेशन के बीच में जी, वो आ गया हमारे पास जी 3x प्लस में y और माइनस में 5 और इक्वल में क्या आ गया 0। ये हमारा आंसर आ गया जी, जो x और y के अंदर हमने रिलेशनशिप फाइंड करनी थी। और इसी प्रकार का सेम टू सेम एक हमारे पास एग्जांपल भी है, वो भी अपने आप करोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। नहीं आए तो फिर हमारे पे हमने तो करवाना है जी, वो भी हमने क्लियर करना है। तो ये सम पिछली बार जी पेपर में ये भी आ लिया जी, ये पेपर में दे चुके हैं यू का क्वेश्चन, कोई चेंजिंग नहीं की जी। तो ध्यान से पक्का करना भाई, कोई बात समझ में नहीं आए तो फिर बता देना, इसको दोबारा से हम फिर कवर करके बता देंगे जी। तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा कमेंट आए तो भाई ये समझ में नहीं आया है, तो रिलेशन दोनों के बीच में ए बी और ए सी के बीच में बता रखा था भाई, ए से बी के बीच से ए से सी की दूरी बराबर है, तो दोनों बराबर रख के जी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हल कर देना जी। फार्मूला याद रखना बस, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जी, और कोई इसमें ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है जी। तो ये थी भाई हमारी एक्सरसाइज क्या जी 7.1 सारी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज बची जी 7.2, जिसके अंदर जी सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। कोशिश करो तुम भी कुछ याद करना, उसके अंदर जी फार्मूला है एक्स और वाई का निकालने का मान जी, जो होता है जी m1 x2 प्लस में m2 x1 बटा में m1 प्लस में m2, ये x की वैल्यू निकालते हैं, और y की वैल्यू निकालते हैं जी m1 y2 प्लस में m2 y1 बटा में m1 प्लस में m2 जी, ये y की वैल्यू है। और कुछ एक मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगता है, उसका भी हमने इसके अंदर यूज करना है। और लास्ट एक्सरसाइज के अंदर जी ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला लगता है, वो हम आगे करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट, तो कोशिश करना कि ये इनको अच्छी तरह से पक्का कर लें, और तुमको आ भी गई होगी जी। तो कल तक जी फिर से आपके लिए जी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।